28 अक्टूबर से शुरू होने वाला इमरान खान का हुकूमत मुखालिफ मार्च पाकिस्तानी सियासी तारीख का पहला मार्च होगा, जिसे पंजाब हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी और जिसे इस्लामाबाद तक पहुंचने के लिए मुकम्मल फ्री हैंड और सहूलतकारी दस्तयाब होगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि 25 मई की तरह लॉन्ग मार्च के शुरका को किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तब हमजा शहबाज पंजाब के वजीर आला थे और अब पंजाब हुकूमत की बागडोर चौधरी परवेज इलाही के हाथ में है। वैसे भी इस वक्त पंजाब समेत इस्लामाबाद के चारों अतराफ पीटीआई की हुकूमतें हैं, लेकिन देखना यह है कि इमरान खान ऐसी साजगार सूरत हाल से कितना सियासी फायदा उठाते हैं और लॉन्ग मार्च को नतीजा खेज बनाने और फौरी इंतखाबात का मुतालबा मनवाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। हुकूमती जराये का कहना है कि इमरान खान खुद भी जानते हैं कि इनके लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, लेकिन उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल को कैश करवाने की खातिर इस्लामाबाद की तरफ रखते सफर बांधने का फैसला किया है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि इमरान खान का असल इम्तहान इस्लामाबाद पहुंचकर शुरू होगा। क्या वो इस्लामाबाद पहुंचकर धरना देते हैं या सिर्फ जलसा करके लॉन्ग मार्च खत्म कर देते हैं? तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जराये का कहना है कि इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को कम से कम 7 रोज तक खींचेंगे और फिर इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे, लेकिन इनके लॉन्ग मार्च की कामयाबी या नाकामी का दारोमदार इस्लामाबाद में दाखिले पर होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर तो इमरान और इनके साथी पुरअमन रहेंगे तो इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत मिलेगी, वरना इन्हें वफाकी दारुल हुकूमत में घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये एक हकीकत है कि माजी में किसी सियासी जमात को वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च में ऐसे साजगार हालात कभी नहीं मिले जितने अब इमरान को मिल रहे हैं। 1992 में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इसलिए नाकाम हो गया कि उस वक्त पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत थी और लॉन्ग मार्च के रोज लाहौर समेत पूरा पंजाब सील कर दिया गया। जबकि 1993 में नवाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दौरान पंजाब में मंजूर भुट्टो पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता वजीर आला और चौधरी अल्ताफ हुसैन गवर्नर पंजाब थे। इससे लॉन्ग मार्च किए बगैर ही नवाज शरीफ हुकूमत खत्म हो गई और नए इंतखाबात का ऐलान हो गया। 25 मई 2022 को पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी और पूरा पंजाब सील कर दिया गया, जिससे लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया। इससे पहले 2007 में बेनजीर भुट्टो ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ लाहौर से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और चौधरी परवेज इलाही ने बतौर वजीर आला इस लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया। बेनजीर भुट्टो को लतीफ खोसा के घर नजरबंद कर दिया गया। 2014 में इमरान खान और ताहिरुल कादरी ने लाहौर से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया और 120 दिन तक धरना दिया। इन्हें उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत भी हासिल थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और सानाए एपीएस पेशावर की वजह से धरना खत्म करना पड़ा। अदलिया बहाली तहरीक के लॉन्ग मार्च के दौरान पंजाब में गवर्नर राज था, लेकिन लॉन्ग मार्च के गुजरांवाला पहुंचने पर मार्च कामयाब हो गया और अदलिया बहाल हो गई। 2019 में जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च किया और 13 दिन तक इस्लामाबाद में धरना दिया, लेकिन वो नताइज हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान के दीगर अपोजिशन जमातों से इख्तलाफात भी हो गए। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने रवा साल के आगाज फरवरी में कराची से इस्लामाबाद तक तवील लॉन्ग मार्च किया और ये लॉन्ग मार्च 34 शहरों से गुजरा। 10 रोज में ये लॉन्ग मार्च कराची से इस्लामाबाद पहुंचा। इस लॉन्ग मार्च के इख्तिताम के साथ ही साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दी गई, जिसके नतीजे में इमरान खान की वजारत उज़्मा का खात्मा हो गया। सियासी माहिरीन का कहना है कि इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च से स्टेक होल्डर्स एक्सपोज होंगे और वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसके साथ है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।